अगर बढ़ता है तो किस तरीके से तमाम चीजों को व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर किया जाएगा, इसकी यहाँ पर मॉक ड्रिल देखिए चल रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल से। बीते शुक्रवार को जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पर तमाम राज्यों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि 10 और 11 अप्रैल को तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल्स की जाए। तमाम कोविड से जुड़ी हुई मेडिसिन हो, बेड हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, तमाम तरीके की सुविधाओं की मॉक ड्रिल की जाए। तो आज इसी कड़ी में ये मॉक ड्रिल की जा रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल से। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड के मामले देश में बढ़ रहे हैं, ऐसे में लिहाजा तमाम तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाई तो देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में तमाम बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल 10 और 11 अप्रैल को होनी थी। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल से, जो दिल्ली का खास तौर पे नोडल कोविड हॉस्पिटल भी है। और ऐसे में लिहाजा तमाम तरीके की तैयारियों को यहाँ पर मॉक ड्रिल के थ्रू देखा गया, जांचा गया, ताकि आगे अगर कोविड की स्थिति जो है सीवियर होती है तो किस तरीके से उसे नियंत्रित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण दर को देखते हुए देश भर के तमाम बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी एलएनजेपी अस्पताल में, दिल्ली के अस्पताल से सीधे तौर पर जो मेडिकल डायरेक्टर है उनसे हमारी बातचीत हो रही है। सर, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आज मॉक ड्रिल्स हुई, क्या कुछ हुआ, क्या निकल कर सामने? देखिए, हमने ये देखा कि कितना सिस्टम हमारा तैयार है। कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो उसको कितना टाइम भर्ती होने में लगता है, उसको ट्राइज करने में, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देने में, उसको आईसीयू बेड दिलाने में, वो सारी तैयारी हमने देखी। इसके साथ साथ जो कोविड की करंट गाइडलाइंस हैं ट्रीटमेंट की, वो सारे डॉक्टरों को, हमारे स्टाफ को हमने ट्रेन किया है। और इसके साथ साथ सारे जितने भी ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं, चाहे वो सिलेंडर हैं या हमारे लिक्विड ऑक्सीजन का है या पीएसए प्लांट्स हैं, वो सारे हमने चेक किए हैं। और सारा जो तैयारी है वो हमने की है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे तेज़ी से पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण का दर बढ़ रहा है दिल्ली में। तो उसको देखते हुए हमने 450 बेड्स की व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि पूरा बेड्स भी डिस्प्ले हम कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू बेड है, एवरीथिंग इज डिस्प्ले। अभी 10 ही पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हैं, 440 बेड अभी खाली हैं हमारे पास। सर, एलएनजेपी जो है वो नोडल कोविड हॉस्पिटल भी है, ऐसे में यहाँ पर अगर कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे में क्या लिहाजा बेड की संख्या बढ़ेगी? ऑक्सीजन प्लांट की अगर मैं बात करूँ, उसकी क्या स्थिति है अभी अस्पताल? ऑक्सीजन अभी हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, 4 पीएसए प्लांट्स हमारे बिल्कुल चालू हैं। इसके साथ साथ हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन है टैंक, वो भी हमारे 2 टैंक हैं हमारे पास। पर डे हमारी कैपेसिटी 50 मीट्रिक टन है, जो पहले 5 मीट्रिक टन होती थी कोविड से पहले। 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज के लिए हमारे उपलब्ध है और मरीजों को इस बार कोई समस्या होने वाली नहीं है। सर, अगर हम संक्रमण दर की बात करें तो दिल्ली में खासतौर पे अभी 26% से भी पार हो गया है संक्रमण का दर। डेली जो है 450 के आसपास केसेस आ रहे हैं, ऐसे में भी कौन से वेरिएंट सबसे ज्यादा है? और जो दर्शक है उनको किन बातों का? आधे से ज्यादा पेशेंट में हमें एक्सबीबी ही मिल रहा है, और उसमें भी 1.16 जो वेरिएंट है एक्सबीबी का, वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जीन सीक्वेंसिंग के सारे सैंपल्स हम उसको एनालाइज करा रहे हैं। और हमने देखा है कि पॉजिटिविटी जरूर ज्यादा है, पर भर्ती होने का जो दर है वो अभी कम है, और पेशेंट ज्यादातर जो एडमिट हो रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। सर, एक बार फिर से आईएमए की तरफ से जो है मेडिकल गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कोविड को लेकर के, और इसके साथ ही तमाम अस्पतालों में भी ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू कर दिया जाए। लिहाजा किस तरीके के रूप से लोगों को ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन और साबुन के साथ हाथ को जरूर धोना चाहिए, और मास्क जरूर लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण है कि मास्क जरूर लगाएं। लोग अब मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से संक्रमण फैल रहा है। शुक्रिया सर। तो आपने सुना, ये एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर हैं, जो साफ तौर पे बता रहे थे कि कोरोना के संक्रमण दर में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए तमाम अस्पतालों में जिस तरीके से मॉक ड्रिल किया गया, वैसे ही एलएनजेपी में भी किया गया। ये देखने की कोशिश की गई कि अगर स्थिति सीवियर हो जाती है, ऐसे में क्या एलएनजेपी अस्पताल जो है यहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा सिचुएशन को। और लिहाजा तमाम यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई, और जिस तरीके से कोविड इमरजेंसी के दौरान प्रोसेस होगा, उसी प्रोसेस को आज चेक किया गया, दोहराया गया और देखा गया कि अगर स्थिति वैसी बनती है तो क्या कुछ यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से मेडिकल डायरेक्टर बता रहे थे कि दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा सबसे जरूरी है कि कोविड प्रिकॉशंस को जो लोग हैं उसको फॉलो करें। और इसके साथ ही इस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से दुरुस्त है।
देखिए, ये कोविड को लेकर के दिल्ली की खासतौर पे बात करें तो नोडल हॉस्पिटल है और यहाँ की हम आपको तैयारियों को दिखाएं तो देखिए, लिहाजा जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में तमाम यहाँ पर तैयारियों को दुरुस्त किया गया है। चाहे वो हम बात करें रेड जोन की, जिस तरीके से ये पूरा केबिन बनाया गया, आप देखिए, चाहे वो ड्रेसिंग की बात हो और तमाम तरीके की जो व्यवस्था है यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से अरेंज की गई है। और इसके साथ ही लिहाजा जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं कोविड को लेकर के, चाहे वो हम मास्क की बात करें, पीपीई किट की बात करें, देखिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर आपको मास्क में दिखाई देंगे। और जो मॉक ड्रिल है वो इस लिहाज से की जा रही है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो जिस तरीके के मामले जो हैं निकल करके ज्यादा आते हैं और स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसी को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए तमाम कोविड की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है और साफ तौर पर जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।